अगर आपकी जमीन किसी ने आपको जान से मारने की धमकी देकर या फिर डरा धमका करके रजिस्ट्री करवा लिया है और आप इस वजह से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दबंग व्यक्ति पार्टी को धमका करके दबाव में ला करके जबरदस्ती उससे उसकी जमीन को रजिस्ट्री करवा लेते हैं। उनसे सिग्नेचर मोहर भी धोखे में करवा लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में वो काफी चिंतित रहते हैं और उस जमीन से उसको मतलब बेदखल भी कर दिया जाता है। तो आज का वीडियो खास करके उन्हीं के लिए है जिनके साथ ये घटना घटित हुई है या फिर जिनके साथ में इस तरह का अभी के समय में दबाव बनाया जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि लिखतन के आगे भक्तन की कोई मतलब जो है काम नहीं होता है। अगर आप किसी को जमीन चाहे दबाव में आकर के चाहे फिर जबरदस्ती आपसे वो लिखवा लिया है, तो अब आप मतलब जो है ज्यादा छटपटा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो है आपको सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास बचता है, वो सिविल कोर्ट। इस पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे आपको क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी जमीन किसी ने जान से मारने की धमकी दे करके या फिर दबाव बना करके जबरदस्ती रजिस्ट्री करवा लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, यानी कि आपको ये पता करना होगा कि रजिस्ट्री जो हुआ था वो कब हुआ था, रजिस्ट्री की डेट क्या है। आज मतलब जो है रजिस्ट्री हुई है या 2-4 साल पहले हुआ है या फिर 15-20 साल पहले हुआ है या फिर 30 से 40 साल पहले रजिस्ट्री हुआ है, आपको ये पता करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्री जो है कौन करके दिया था, जो दबंग व्यक्ति है वो जो प्रेशर बनाया यानी कि दबाव बनाया, वो किन के ऊपर दबाव बनाया था। आपके ऊपर दबाव बना करके आपसे रजिस्ट्री करवाया है या फिर आपके पूर्वज जो थे उनके ऊपर दबाव बना करके उनसे उस जमीन का वो रजिस्ट्री करवाया है। आपको सबसे पहले ये पता करना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि अगर रजिस्ट्री का डेट आपको मालूम हो जाता है कि ये रजिस्ट्री किस डेट को हुआ है, अगर 1 से 2 साल के भीतर में हुआ है तो आपके लिए अच्छी खबर है। यदि यही रजिस्ट्री अगर 10 से 15 साल या 15 से 20 साल या 30 से 40 साल हो गया है, तो दोस्तों आप जो है काफी मतलब दलदल में घुस चुके हैं। अब वहां से आपको निकलना बड़ी मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट का न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि वो रजिस्ट्री करके दिया था कौन। अगर आप करके दिए हैं तो आप जो करके दिए, आप जिस दबाव में आए थे उनके लिए आपको किस तरह का टॉर्चर किया गया था, ये सारी आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो समझिए कि धमकी जो दिया या फिर दबाव जो बनाया गया या फिर जबरदस्ती जो लिखवा लिया, उसके सबूत क्या आपके पास मौजूद है। सबसे पहला सबूत में अगर हम बात करें, जो धमकी दे करके या दबाव डाल करके आपसे जो रजिस्ट्री करवाया था, पुलिस में क्या कोई आप एफआईआर करवाए थे? अगर एफआईआर करवाए हैं तो उसका एफआईआर कॉपी आपको जो है बहुत पक्का सबूत के रूप में काम आने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, क्या कभी आपने आवेदन दिया था कि फला खाता और फला खेसरा की जमीन हमसे जो है दबाव बना करके कोई दबंग व्यक्ति रजिस्ट्री कराना चाहता है, उस जमीन का रजिस्ट्री पूरी तरह से रोक कर दी जाए, यानी कि उस पर लॉक लगा दी जाए। ऐसा कभी आपने दावा किया था? उसके बाद आपको जो डरा करके धमका करके या फिर आपके मतलब जो है बलबूते पर उन्होंने आपको मतलब जो है मजबूर करके जो रजिस्ट्री करवाया, तो उसके लिए कोई आपके पास साक्ष्य है जो कि वीडियो के रूप में आपके पास अगर उपलब्ध है तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं पे बात करते हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि कभी कभी होता है वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो ऑडियो हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति हमको अगर डरा रहा है धमका रहा है तो मोबाइल या फिर किसी अन्य रिकॉर्डर से हम उसका ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं, उस बातचीत का जिसपे हमको धमकाया फिर डराया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपको धमकाया या आपके साथ मारपीट किया या आपका जबरदस्ती आप पर मतलब जो है किसी प्रकार का दबाव बनाया, उनका कोई गवाह भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी होती है गवाहों की, जो सब कुछ देखा था और सब कुछ उसको मालूम है कि इनके साथ में क्या क्या हुआ। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो आप मतलब जो है एक अच्छे खासे मजबूत दस्तावेजों की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहीं पे आगे की प्रक्रिया जो होने वाली है, अगर जमीन के आपके पास पक्के सबूत है, जैसे हो गया
आपके पास खतियान हो गया, अगर खतियानी जमीन था, या फिर केवाला जो आपके पूर्वज लोग या फिर आप खुद खरीदे, उस जमीन पर अब दबाव बना करके अगला व्यक्ति रजिस्ट्री किया, तो आपके पास वो साक्ष्य का होना जरूरी है। और साथ ही साथ अब जो है वो जमीन किसके कब्जे में है वो भी बहुत जरूरी है। अगर ये सभी आपके पास है तो आप सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और आपको बता दें कि सिविल कोर्ट में जो आप मुकदमा दायर करेंगे ये सभी जो है आपके पास होना जरूरी है। अगर आप बिना सबूत के अगर जाते हैं सिविल कोर्ट या फिर कहीं भी कोई सक्षम न्यायालय में, तो आप अगर सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे डरा करके धमका करके मेरा जमीन जो है कोई व्यक्ति ले लिया है, मुझे जान से मारने की धमकी दिया और मैं जो है उसके बहकावे में आकर के उनको लीक करके दे दिए है, तो दोस्तों आपका ये मतलब जो है बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। अगर सबूत होगी तभी आपका पक्ष मजबूत होगा। कहने का मतलब कि अगर बहुत पहले ऐसा हो चुका है तो अब आपको उस पर मतलब जो है जितना भी लड़िएगा तो उम्मीद है कि 75% चांस है कि वो जमीन आप नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि बहुत पहले रजिस्ट्री जो हो गया है वो किस परिस्थिति में हुआ कोई साक्ष्य आपके पास नहीं है। और उस समय जो गवाह लोग बचे हुए थे जो जानते थे कि इसके साथ गलत हुआ है तो वो अभी मौजूद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत दिक्कत है। यानी कि अंतिम फैसला जो आएगा आपका सिविल कोर्ट के माध्यम से, जो फैसला आएगी वही आएगी। और हाँ, एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, अगर आपने रजिस्ट्री करके दे दिया और जाकर के ये सारा सबूत है और आप चाहते हैं कि हमने जिसको दिया है वो गलत हो गया है, यानी गलत तरीका से वो हमसे लिया है, तो उसके लिए आपको सीओ के पास एक लिखित आवेदन देना होगा कि फला खाता, फला खेसरा और जमीन का मालिक फला और जाकर के खरीदार फला ये धोखा से रजिस्ट्री करा लिया है, इस तरह का मतलब जो है आपको सीओ के पास आवेदन देना होगा, ताकि उस जमीन का दाखिल खारिज आराम से रुक जाए। और आप उसमें ये भी मतलब जो है शामिल कर सकते हैं कि इस जमीन को लेकर के हमारे पुलिस स्टेशन में भी मतलब जो है केस फाइल है और जाकर के सिविल कोर्ट में भी इसका मुकदमा चल रहा है। इस वजह से मतलब जो है आपका जो दाखिल खारिज जो आएगा वो उस खाता और उस खेसरा से संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित उसका जो है मतलब जमाबंदी यानी कि दाखिल खारिज मतलब जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह का अगर धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है तो दोस्तों आपको ये सभी दस्तावेज का आपके पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपके पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ है और आप अभी जगे हुए हैं तो दोस्तों आप कितनों छटपटा लीजिए, तो आपका काम हम मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि 75% उम्मीद रखिए कि आपका काम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अदालत जो है बिना साक्ष्य का कोई भी मतलब फैसला नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है तो आप इस वीडियो को अपने परिवारों के साथ में, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको इस फेसबुक मतलब जो है आने के लिए आमंत्रित करिए। और हमारे ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब पर उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पर इस तरह का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं जो जमीन से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी होती है उसको लेकर के हम आते हैं।